So hi guys and welcome to today's video in which we are going to talk about weak bases and strong bases. जहाँ से हमने पिछली बार टॉपिक अपना छोड़ा था, weak bases and strong bases. Weak base is either not soluble in water or sparingly soluble in water. So what is the classification of weak and strong bases? कि जो आपका weak base होता है it is either not soluble in water, कि वो बिल्कुल ही soluble नहीं होगा या फिर कम थोड़ा सा मतलब आधा soluble होगा, कम सॉल्युबल होगा इन वाटर. कैल्शियम ऑक्साइड जो आपका मतलब आगे जाके जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आगे जाके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, अमोनिया गैस जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ये सारे क्या हैं? दीज ऑल आर वीक बेसिस जो सॉल्युबल नहीं है पानी में. स्ट्रॉन्ग बेसिस आर रेडीली सॉल्युबल इन वाटर, के वो सॉल्युबल मतलब पूरी तरह सॉल्युबल हैं वाटर में. पोटाशियम ऑक्साइड जो आगे जाके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है एंड सोडियम ऑक्साइड जो आगे जाके सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है आर टू स्ट्रॉन्ग बेसिस. दे आर कॉल्ड एल्कलाई सिंस दे आर रेडीली सॉल्युबल इन वाटर. एंड इन्हें एल्कलाई क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मतलब पूरी तरह सॉल्युबल है इन वाटर में. एंड जो सारे एल्कलाई है वो हाईली करोसिव है, वो मेटल्स को पिघला सकते हैं, दे कैन करोड मेटल्स. ओके, कॉमन नेम्स ऑफ सम बेसिस. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कॉमन नेम्स ऑफ सम बेसिस. अभी जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हम लोग लाइमस्टोन बोल देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो हमारा कॉस्टिक सोडा है. So now we will study about use of bases, that what are the use of bases. कैल्शियम कार्बोनेट, our first one is कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके बारे में हमने पढ़ा है दैट इट इज़ लाइमस्टोन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि लाइमस्टोन होता है. ये ऑर्डिनरी लाइमस्टोन इज़ यूज फॉर मेकिंग सीमेंट बीइंग यूज इन मशीनरी, जो मतलब जो कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज़ किया जाता है. जो लाइमस्टोन जो नॉर्मल लाइमस्टोन होता है हमारा. फाइन लाइमस्टोन और मार्बल इज़ यूज एज अ प्रेशियस स्टोन फॉर फ्लोरिंग एंड रेजिंग बिल्डिंग्स. ताजमहल एट आगरा हैज़ बीन बिल्ट फ्रॉम वाइट मार्बल. कि ये लाइमस्टोन एक और क्या है? लाइमस्टोन या फिर जो भी आपका जो वाइट मार्बल वगैरह होता है वो और किसके लिए यूज़ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट. और किसके लिए यूज़ होता है? जो आपकी फ्लोरिंग वगैरह मतलब ये प्रेशियस स्टोन की तरह यूज़ होता है, जो फ्लोरिंग वगैरह की जाती है ताजमहल एंड आगरा में जो है उसकी भी मतलब फ्लोरिंग वगैरह इसी वाइट मार्बल से की गई है. कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ क्विक लाइम used in refining ores and obtaining metal from them. Now what are ore? Ores are the मतलब sources होते हैं जिससे हमें मेटल मिलता है एंड उससे मतलब रिफाइन करने में, उनसे मेटल ऑब्टेन करने में हेल्प करता है जो आपका क्विकलाइम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है. ऑल्सो यूज इन प्रिपेयरिंग स्लेक लाइम. अभी देखो ये क्या कैल्शियम ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड मैंने आपको बताया था, ऑक्साइड आगे जाके क्या बन जाता है? हाइड्रोक्साइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर. सो इट इज़ फर्दर यूज टू मेक स्लेक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अभी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके लिए यूज़ होता है? इन बेटल लीव्स एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर एडिंग टू मोटर ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ वॉल्स. जो मतलब प्लास्टर करते हैं वॉल्स में, बेटल लीव्स में ये ऐड किया जाता है फॉर एडिंग टू मोटर ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ वॉल्स. एंड फॉर वाइट वॉशिंग द वॉल्स, जो कली की जाती है वॉल्स की, टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉइल. जो आपकी जो एसिडिक सॉइल होती है, मतलब जो आपकी मतलब कई बार प्लांट्स में एसिडिक सॉइल होती है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है विच इज़ योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो मतलब बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. चौक वगैरह, चौक स्टिक्स बनाने के लिए, ग्लास पल्प, पेपर बनाने के लिए एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर, इन सब चीज़ों के लिए ये यूज़ किया जाता है. द नेक्स्ट वन इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. Now what it is used for? This is used as antacid. Milk of magnesia is a white milky viscous suspension of magnesium hydroxide in water. It is a weak acid. अभी ये क्या है? ये it is a weak base. It is a weak base and it is used as an antacid. ये antacid की तरह यूज़ किया जाता है to neutralize acidity. कई बार जब acidity हो जाती है तो उसको neutralize करने के लिए यूज़ किया जाता है in the stomach. It is available in the form of tablets or solution to be used as an antacid. मतलब ये तो ज़्यादातर पाउडर वगैरह में, सोल्यूशन वगैरह में फाउंड होता है या फिर टैबलेट्स वगैरह में फाउंड होता है, जो बनाने के लिए यूज़ होता है, जो आपकी जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए. Now we will study about potassium hydroxide. That what is potassium hydroxide? सॉफ्ट सोप इज़ मेड फ्रॉम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और KOH जो आपका जो सॉफ्ट सोप होती है वो बनाने के लिए यूज़ होती है. इट इज़ यूज एज एन
light in batteries, it absorbs carbon dioxide gas from air and hence used to make carbon dioxide free space in an apertures in laboratory experiments. जो भी मतलब लेबोरेटरी में जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेता है. डू यू रिमेंबर द एक्सपेरिमेंट दैट वी डिड इन द फर्स्ट चैप्टर? आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में या फिर सेकंड चैप्टर में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने मतलब एक जार रखा था एंड उसमें लीफ जो था उसको मतलब जो आधा पार्ट था उसमें हमने एक जार में मतलब बॉटल में लिड में करके रखा था जिसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड फ्री स्पेस बनाया था एंड उसमें हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाला था सो दैट इट वुड क्रिएट अ कार्बन डाइऑक्साइड फ्री इन्वायरमेंट. सोडियम कार्बोनेट विच इज़ वॉशिंग सोडा एंड इट इज़ यूज इन मेकिंग ऑफ वॉशिंग सोप में यूज़ होता है. इट इज़ यूज क्लीनिंग एजेंट फॉर क्लोथ एंड जो पेपर पल्प होता है उसको क्लीन करने के लिए यूज़ होता है. एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा ये यूज़ होता है ग्रीस एंड ऑयली सर्फेस को क्लीन करने के लिए, टेक्सटाइल जो होते हैं आपके उसके ब्लीच करने के लिए. एंड जो हार्ड सोप होता है वॉशिंग सोडा में यूज़ होता है. सो नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्ड सोप एंड सॉफ्ट सोप? जो आपका मतलब जो सॉफ्ट सोप होता है वो जो है झाग फॉर्म कर लेता है जब आप उसे मतलब पानी में मिलाते हो, तो सॉफ्ट सोप आपका जो है झाग फॉर्म कर लेता है. एंड जो आपका हार्ड सोप है वो लेदर नहीं करता है, इट डज़ नॉट मतलब वो झाग फॉर्म नहीं करता है. ओके, मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी इंडस्ट्रियल केमिकल्स वगैरह बनाए जाते हैं उसमें यूज़ होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड. इट इज़ यूज एज हाउस होल्ड क्लीनर सच एज इंक क्लीनर एंड फर्टिलाइजर्स के मतलब जो भी है मेकिंग में यूज़ होता है. बेकिंग पाउडर ये किस में यूज़ होता है? ड्राई बेकिंग सोडा एंड लिटिल बिट ऑफ टार्टारिक पाउडर इज एडेड टू डो फॉर मेकिंग ब्रेड एंड बेक वगैरह करने में यूज़ होता है. केक या फिर ब्रेड वगैरह बेक करने में यूज़ होता है. द नेक्स्ट वन इज कैल्शियम सल्फेट यूज़ होता है. प्लास्टर ऑफ पैरिस POP जिसको हम लोग बोलते हैं, जो फ्रैक्चर्ड बोन्स वगैरह होती है ना उनमें लगाया जाता है जो आपका POP होता है, और इन द सीलिंग. कैलामाइन लोशन. सो व्हाट इज़ कैलामाइन लोशन? कैलामाइन लोशन होता है आपका जिंक कार्बोनेट. इट इज़ अ वेरी वीक एसिड. ये मतलब ये ऑलमोस्ट न्यूट्रली बोल सकते हो कि इसको, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वीक एसिड है, वेरी वीक एसिड एंड ऑलमोस्ट न्यूट्रली होता है. मतलब ये इट इज़ यूज इन कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज़ होता है, या फिर जो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंड स्टिंग में भी यूज़ होता है. जब आपको कोई चींटी काट लेती है तो उसको भी यूज़ करते हैं, कैलामाइन लोशन यूज़ करते हैं तब. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एसिड्स एंड बेसिस आर केमिकली अपोजिट नेचर. मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मतलब हमने बहुत पढ़ लिया इसके बारे में. कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्ट टेक्स प्लेस बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. के देखो जो कंप्लीट जो आपका जो मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको बोल देते हो वो फॉर्म होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कंप्लीट जो है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. एंड इससे क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट फॉर्म हो जाता है, जो आपका कॉमन सॉल्ट नमक फॉर्म हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सचर से. हेंस कॉमन सॉल्ट इज न्यूट्रल सॉल्ट. इट इज़ नो एसिड नो बेस. No change in the color of litmus paper in its solution. In case where strong acid react with a weak base, salt formed is slightly acidic solution. अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपका जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है एंड उसको आपने प्लस कर दिया किसके साथ? एक वीक बेस के साथ प्लस कर दिया, तो क्या फॉर्म होगा? इट विल फॉर्म अ यहाँ पे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, सो इट विल फॉर्म अ लिटिल बिट ऑफ एसिडिक सॉल्ट मतलब फॉर्म कर लेगा, बिकॉज यहाँ पे जो आपका एसिड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड अगर इन केस यू टेक वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, वीक एसिड ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? आपका जो सॉल्ट है वो बेसिक होगा नेचर में. इट विल बी अ बेसिक इन नेचर. इट विल बी बेसिक इन नेचर. सम न्यूट्रल सब्सटेंसेस के न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते क्या हैं? सब्सटेंसेस विच डू नॉट ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इन कलर ऑफ एनी इंडिकेटर आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस. कि जो कोई भी चेंज नहीं लाते हैं इंडिकेटर्स के कलर में, दीज आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस. दे आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक एंड इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल सॉलिड्स में आ गए जैसे शुगर, कॉमन सॉल्ट, मार्बल, लाइमस्टोन, ग्लास, सिलिका, कैरामिक्स आ गए. एंड लिक्विड में प्योर वाटर, अल्कोहल, ग्लिसरीन या फिर केरोसिन, पेट्रोल. एंड गैसेस में एयर आ गया, न्यूट्रल सब्सटेंसेस. न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ की जो आपकी न्यूट्रलाइजेशन है वो एवरीडे लाइफ में कैसे मतलब यूज़फुल है, कैसे वो हेल्प करती है. क्योरिंग एसिडिटी. अभी देखो एसिडिटी में क्या होता है, जब आपको एसिडिटी होती है तो आप क्या खाते हो? वो एंटासिड टैबलेट्स खा लेते हो या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा खा लेते हो, जिससे क्या हो जाता है? आपके पेट में ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, जिससे
डू नॉट यूज़ सोडा बाइकार्बोनेट एज एन एंटासिड, कि आपको सोडा बाइकार्बोनेट को यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज वो हार्मफुल होता है। एंड मतलब जो आपका क्योरिंग एसिडिटी में कैसे यूज़ होते हैं जो आपके एसिड एंड बेसिस हैं, कि आपके पेट में तो एसिडिटी है तो आप बेस अगर कोई भी मतलब खा ले, तो फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक एंटासिड, अगर आप एंटासिड खा ले तो सो न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड आपकी जो एसिडिटी है वो हो जाती है। प्रिवेंटिंग टूथ डिके, टू सेव योर प्रेशियस टीथ फ्रॉम डिकेइंग, ब्रश टीथ यूजिंग गुड क्वालिटी टूथपेस्ट एंड गार्गल वेल आफ्टर एवरी मील। टूथपेस्ट इंक्लूड्स अ बेस, टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस इंक्लूडेड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपका जो एसिड लेफ्ट होता है माउथ में उसी की वजह से कैविटी पड़ती है एंड उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। प्रिजर्वेशन फॉर मिल्क ऑफ अ शॉर्ट पीरियड, तो क्या होता है, एक एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू मिल्क टू प्रिवेंट इट विद कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अभी देखो जब कर्डलिंग हो जाती है मिल्क की, जब वो कर्ड फॉर्म कर लेता है, बेकिंग सोडा डिलेज द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अभी देखो कर्ड कैसे फॉर्म होता है, जब मिल्क में लैक्टिक एसिड आ जाता है तब फॉर्म होता है। एंड अगर आप उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हो तो क्या हो जाता है, बेकिंग सोडा एक बेस, तो वो लैक्टिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लेगा, इसीलिए जो आपका मिल्क है वो थोड़ा सा ज़्यादा देर तक मिल्क ही रहेगा। इम्प्रूविंग कलर सॉइल, अभी क्या होता है जो आपकी एसिडिक सॉइल है, जब सॉइल एसिडिक हो जाती है तो उसमें क्या डाला जाता है, केमिकल फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं जो लाइम मेक्स द सॉइल न्यूट्रल, इसमें बेस डाला जाता है फर्टिलाइजर्स में, जिससे क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है एंड जो एसिडिक बेस है वो अच्छी हो जाती है फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। इंप्रूविंग एक्सट्रीमली बेसिक सॉइल, जो एक्सट्रीमली बेसिक सॉइल होती है, बायोडिग्रेडेबल मैटर इन कंपोस्ट रिलीजेस वीक एसिड्स टू न्यूट्रलाइज, जो आपके बायोडिग्रेडेबल जो मैटर होते हैं वो रिलीज़ कर देते हैं वीक एसिड्स को, जो न्यूट्रलाइज कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस को सॉइल में। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इंसेक्ट स्टिंग एंड इंसेक्ट बाइट, अभी क्या होता है जो मतलब एंट का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, उसमें क्या होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। व्हेन एंट स्टिंग इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड, when ant sting it injects formic acid in which skin which cause itching, irritation और burning sensation, ठीक है, ये सब होता है। एंड फिर क्या होता है, टू गिव रिलीफ वी यूज़ एंटासिड। एंटासिड क्या करता है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है बिकॉज ये फॉर्मिक एसिड है ना, तो क्या होता है, ये जो आपका एंटासिड है या फिर जो कैलामाइन लोशन है वो आराम देता है। लाइम वाटर, टूथपेस्ट और एनी बेस कैन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। अभी क्या होता है, जो मधुमक्खी ने जब आपको काटा तो वो अल्कलाइन है, मतलब वो बेसिक है, तो उसका इफेक्ट किससे न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज किया जाता है विद विनेगर और लेमन जूस, बिकॉज इट इज़ बेसिक एंड उसको हम लोग एसिड के साथ न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। सॉल्ट इज़ फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन, अभी देखो जब भी आपको कोई मधुमक्खी काटते तो आपको बता देते हैं कि टूथपेस्ट लगा लो, तो टूथपेस्ट में क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है। सॉल्ट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड अ एसिड, ये तो हमने पढ़ा है। सम रिएक्शंस ऑफ बेस विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अदर एसिड्स आर शोन बिलो, ये सब मतलब इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये सोडियम क्लोराइड बन गया, एंड ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हमने मतलब रिएक्ट करवा दिया सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से, ये सोडियम सल्फेट बन गया। अभी देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे कि मतलब इसका फर्स्ट नेम ले इसका क्या है, इसका फर्स्ट नेम ले लिया एंड इसका लास्ट, इसका भी फर्स्ट नेम ले लिया। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक सोडियम क्लोराइड, क्लोरिक क्लोराइड, देन सोडियम सल्फ्यूरिक सल्फेट, सोडियम नाइट्रिक नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनिक कार्बोनेट, ठीक है। ऐसे करके आपने देखा ना कि सारे बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देती हैं, एंड इस प्रोसेस में और क्या फॉर्म होता है, वाटर भी आ जाता है एंड प्लस हीट भी रिलीज हो जाती है। From this, you may learn the first name of salt comes from base and the second name of salt comes from the acid which is forming neutralization reaction। अभी यहाँ पे भी यही बताया गया कि names लिए जाते हैं, दो को combine किया जाता है to make the name of the salt। Properties of salt, what are the properties of salt? Solubility in water, most salts are soluble in water, a few salts like lead chloride and silver chloride are sparingly soluble in water, कि ज़्यादातर जो salts है वो तो soluble होते ही है water में, but लीड जो आपका क्लोराइड होता है या फिर जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो सॉल्युबल नहीं होता है। सॉल्ट्स रिमेन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, तो क्या होता है, इन ऑन इवेपोरेटिंग वाटर फ्रॉम अ सॉल्ट सोल्यूशन क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट आर ऑब्टेन, तो क्या होता है,
क्रिस्टल्स जो होते हैं सॉल्ट के वो ऑब्टेन कर लिए जाते हैं। एंड इन क्रिस्टल्स को क्या करते हैं, दीज क्रिस्टल आर अपेरेंटली ड्राई बट दे इंक्लूड अ गुड पार्ट एज वाटर, इसमें वाटर प्रेजेंट होता है हद तक, कई हद तक। वाटर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एंड द सॉल्ट क्रिस्टल इज एक्चुअली हाइड्रेटेड सॉल्ट, एंड ये हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है। ऑन हीटिंग हाइड्रेटेड सॉल्ट, तो क्या होता है जब आप हाइड्रेटेड सॉल्ट क्रिस्टल को हीट करते हो, इट लूजेज और चेंजेस इट कलर एंड ऑल्सो द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मिंग अ पाउडरी सॉल्ट। तो क्या होता है जब आप इसको हीट करते हो तो ये मतलब चेंज कर लेता है अपना कलर एंड अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी लूज कर देता है। दिस पाउडरी सॉल्ट इज कॉल्ड एनहाइड्रस सॉल्ट। तो अभी पीछे क्या बच गया, एनहाइड्रस सॉल्ट बच गया। शोज द फॉर्मूला एंड कलर ऑफ सॉल्ट, एनहाइड्रस पाउडर एंड हाइड्रेटेड क्रिस्टल। तो क्या होता है, नेम ऑफ सॉल्ट कॉपर सल्फेट, ये सारे सॉल्ट दे रखे हैं, ठीक है। फॉर्मूला एंड कलर, एनहाइड्रस पाउडर का फॉर्मूला या फिर कलर दे रखा है, तो यहाँ पे ये फॉर्म कर गया। एंड फॉर्मूला एंड कलर हाइड्रेटेड क्रिस्टल, हाइड्रेटेड क्रिस्टल का फॉर्मूला या फिर कलर ये हो जाता है, मतलब हीटिंग पे ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं। So this is all about this chapter. I'll meet you in the next video. Bye bye.